अगला सवाल सागर कुमार का लेते हैं पंजाब से और इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय जाननी चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस 241 है। काफ़ी कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक बाइंग और एक ऐसे लेवल पे इन्होंने बाइंग की है जहां से मुनाफा इनको हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या राय बन रही है कुणाल? वेल, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा जो व्यू पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। जो खरीदारी हुई है उसको बरकरार रखने की मेरी ओर से यहाँ पे सजेशन रहेगी। 242 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पे 260 तक के लेवल एज अ टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। होल्ड करके चलने की सलाह आपको यहां पर बेहतर संकेत आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। परमेश्वर जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने मुंबई से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। वेदांता ये स्टॉक इन्होंने परचेज किया हुआ है, अच्छी बाइंग है इनकी। 408 रुपए के स्तर पे खरीदारी की है, फायदे में है। लक्ष्मीकांत जी, वेदांता पे क्या राय बन रही है? फायदे में नजर आ रहे हैं 408, 408 की बाइंग। वेदांता में हमें एक वी शेप रिकवरी तो देखने को मिली थी, बट जैसे ही स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के पास आता है तो वहां से हमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कंसोलिडेशन बेस ब्रेकआउट अगर 450 के ऊपर मिलता है, देन आफ्टर हमें फिर से इसमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे और फिर ये स्टॉक 476 के लेवल्स को टच कर सकता है। इनिशियल जो ट्रेंड बन रहे हैं वो अपसाइड के ही बन रहे हैं, और अगर कोई पुल बैक मूव आता है करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 415 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें 450 के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही 450 के लेवल तोड़ेंगे देन आफ्टर में 475 तक के भी लेवल्स ये आने वाले दिन में शो कर सकता है। तो इन्हें भी 415 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। है राय आपको वेदांता पर मिलती हुई। अगला सवाल लेते हैं हम अपने अगले दर्शक का और इन्होंने जो है डिक्सन टेक में खरीदारी की हुई है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुरेश मेहता इनका नाम है, भिलाई से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। 15,600 ये लेवल है इनकी बाइंग का और 3 से 6 महीने का टारगेट जानना चाहते हैं। डिक्सन टेक ऊपरी स्तरों की खरीदारी, नुकसान भी यहां पर होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए? व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। 50 एमए का काफी अच्छा सपोर्ट है 14,850 के अराउंड। मैं 14,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो 13,000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। बाउंस बैक में हमें ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे 17,000 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो 14,800 एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे। तो ये है राय डिक्सन टेक पर। 17,000 तक के लेवल जो है आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, तो बने रहिए। ट्विंकल है बिहार से और इनका सवाल भेल पे है। 400 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग है लक्ष्मीकांत जी 249 की। बताइए क्या करना चाहिए, इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है? जी, भेल में हमें काफी अच्छे रुझान देखने को मिल रहे हैं और रिसेंटली स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया था और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का है। ये स्टॉक अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 236 240 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इस स्टॉक को होल्ड रखा जा सकता है। इसका जो रिसेंट स्विंग है वो करंटली 260 के अराउंड दिखा रहा है। 260 के लेवल से अगर ब्रेक होते हैं देन आफ्टर हमें यहाँ पर 275 से लेकर 280 के लेवल्स भी हम देख पाएंगे भेल में। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड का है। 236 240 जोन के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रखकर चल सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड का रुझान 270 और ऊपर तक के लेवल्स आपको नजर आ सकते हैं, बने रहिए। सुधीर हैं जम्मू से और बजाज ऑटो पे राय जानना चाहते हैं। 8,000 के ऊपर की इनकी बाइंग है, 15 शेयर है इनके पास, लेवल से 8,079 का फिलहाल फायदे में है। बताइए कुणाल जी क्या करना चाहिए? बजाज ऑटो में 8,080 के आसपास की खरीद है। बजाज ऑटो की बात करें तो जिस हिसाब से व्यू बन रहा है पर्टिकुलर काउंटर में, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। होल्ड करके चलिए। ऊपरी लेवल पे आपको ये स्टॉक 9,150 और 9,150 अगर ब्रेक होता है तो फिर 10,000 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। अच्छे खासे लेवल पे आपने आई थिंक खरीदारी करके रखी है। 8,080 के लेवल पे मैं बोलूंगा इसको होल्ड करके रखिए। व्यू थोड़ा सा लंबा कीजिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। ये आपको 10,000 तक के तो लेवल है, लेकिन अगर वो भी ब्रेक होता है
तो 12,000 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा।